नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के साथ नीमच में भी गाइडलाइन 1 अप्रैल से बढ़ने वाली है। अगर बात किया है तो इस मुद्दे को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ग्राउंड जीरो पर जा रही है और तमाम अधिवक्ताओं से, नेताओं से और जनता से बात कर रही है क्या नीमच में गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। अगर बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोहर सिंह जी बेनीवाल। उनसे बात करेंगे, अधिवक्ता है वे, और वे किस तरीके से गाइडलाइन को सोचते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से गाइडलाइन को सोचते हैं आप? वर्तमान में जो नीमच क्षेत्र में जो गाइडलाइन है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और इसमें वृद्धि की बजाय सारे लोगों से राय करके लोगों को राहत देने के लिए इसमें कमी की जानी चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी का, सभी का सपना होता है कि उसके पास में अपना कोई घर हो या कुछ थोड़ी सी बहुत प्रॉपर्टी हो, तो बड़ी मुश्किल से कुछ बचत करके अगर वो उसके विक्रय पत्र का पंजीयन कराने के लिए जाता है तो ये अत्यधिक भार उसके ऊपर अभी वैसे ही है। तो इसमें बढ़ोतरी करने पर एक आम आदमी की तो इसमें कमर टूट जाएगी और वो बहुमुश्किल जो अपने घर का सपना देख रहा है तो उसमें ये गाइडलाइन बढ़ना रुकावटें पैदा करता है। क्या आप नहीं मानते जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद जमीनें, उनकी जमीनें बढ़ती जा रही है और गरीब की जमीनें कम होती जा रही है, उसके बाद कुछ लेने देने के लिए नहीं है, परिवार कैसे चलाए, जमीन कैसे खरीदे। क्या मानते हैं आप जमीनों के रेट को? नहीं, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान स्थिति ये है कि 10% लोगों के पास में 90% ज़मीनें हैं। जिसके पास में प्रॉपर्टी है वो ज़मीनों को, एक आदमी 10-10 मकान लेके रख दिए हैं। इसकी वजह से प्रॉपर्टी की जो वास्तविक आवश्यकता है उन व्यक्तियों के पास तो प्रॉपर्टी पहुंच ही नहीं पा रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, तो एक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है तो उसने 10 प्लाट लेके रख दिए और एक आदमी को वास्तविक आवश्यकता है तो वो नहीं ले पा रहा है। जबकि जिस आदमी को जितनी प्लाट की या भूखंड की आवश्यकता है वो वास्तव में उतने ही अपने पास में रखें तो ये आसमानी छूती हुई जो तेजी है ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसके बारे में सरकार को कानून बनाना चाहिए ताकि एक आम आदमी जो आसमान छूती कीमतें हैं, जो ये एक वास्तविक आवश्यकता नहीं है और एक बनावटी तौर से कुछ लोगों ने सारी पूंजी और सारी भूखंड अपने जेब में रख के ये जो तेजी लाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए इस पे कानून लाना चाहिए। अगर बात किया स्थानीय नेताओं की, तो नेताओं के आप नहीं मानते नेताओं को गाइडलाइन बढ़ाने की तरफ जो है कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ना कि तो आप मानते हैं कि एक कमेटी बनानी चाहिए और फिर गाइडलाइन को रोकी जा सके? देखो, जनता नेताओं को चुनती ही इसलिए है कि उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके सुझावों पर अमल करें और लोगों के बीच में रहकर जो वास्तविक उनको परेशानियां आ रही हैं उनके ऊपर कार्य करें। इसीलिए लोकतंत्र के तहत उनको मत का प्रयोग करके उनको जिताती हैं और नेताओं को आगे आना चाहिए। और लोग वैसे ही इस महंगाई में परेशान है और आम आदमी ज़्यादा परेशान होता है। एक पैसे वालों को तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आम आदमियों को इन चीज़ों से उनके घर बसाने के लिए, मकान इत्यादि की सुविधा के लिए कमेटी बनानी चाहिए, आगे आनी चाहिए और शासन प्रशासन में सारा उनका है तो इस चीज़ में उनको पूरा ध्यान देके और ये गाइडलाइन वृद्धि को रोकने के लिए पूरा पुरजोर से जो जैसी जनता की मांग है इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर बंगला बगीचा क्षेत्र की बात करें, 60 से 70% शहरवासी जो है बंगला बगीचा क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ बंद है और यहाँ पर गाइडलाइन बढ़ती जा रही है, तो आप नहीं मानते इसका भार बंगला बगीचा बढ़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये गाइडलाइन एक अलग प्रश्न है। बंगला बगीचा समस्या का अगर समाधान अगर होता है तो वैसे ही प्रॉपर्टी की रेट में कमी आएगी और एक आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और बार बार इसी मुद्दे पर नगरपालिका के चुनाव हो या कोई बड़े चुनाव हो, सभी लड़ते हैं और बाद में वापस ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसी की वजह से प्रॉपर्टी की जो आसमान छूती कीमतें हैं, क्योंकि नीमच का एक बहुत बड़ा भाग बंगला बगीचा समस्या के नाम पर अनसुलझा हुआ है, उस वजह से लोगों को भूखंड नहीं मिल पाते हैं। तो उसका अगर समाधान हो जाता है तो वैसे ही जो वास्तविक कीमत है ज़मीनों की वो हो जाएगी। तो इस दिशा में तो तत्पर जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये थे अधिवक्ता बेनीवाल जी, जिनसे हमने बात की, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। जो हमारी बात थी कि क्या मध्य प्रदेश के साथ नीमच जिले में गाइडलाइन बढ़नी चाहिए, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं को भी इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और ये गाइडलाइन, बढ़ती हुई गाइडलाइन को रोकना चाहिए। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।